हाँ, तो अब मगध का दूसरा वंश कौन हो गया? हाँ, मगध का दूसरा वंश हो गया साहब हर्यक वंश। ठीक है, हर्यक वंश हो गया। चलो अब देखो, हर्यक वंश का संस्थापक हमसे पूछ रहा है। हाँ, हर्यक वंश का संस्थापक पूछ रहा है कौन है? तो हर्यक वंश का जो संस्थापक जो है ना, वो है साहब बिंबिसार। हर्यक वंश का संस्थापक कौन है? बिंबिसार। अगर आपसे पूछा जाए, अब दूसरा वंश आ गया, खत्म हो गया। आपसे पूछा जाए हर्यक वंश का शासक कौन है? बिंबिसार। अब देखो, अब थोड़ा हम बिंबिसार के बारे में समझने का प्रयास करेंगे। ए हो गया, ए हल्ला, ध्यान दो, ए हो गया बिंबिसार। तो पहला, बिंबिसार का पिता का नाम क्या था? बिंबिसार का पिता का नाम क्या था? हटे। ठीक, बिंबिसार का, हाँ, बिंबिसार का उपनाम, उपनाम, बिंबिसार का उपनाम है साहब श्रेनिक। लेकिन श्रेनिक किसको कहा गया है? जैन ग्रंथ में। किस ग्रंथ में कहा गया है? हाँ, श्रेनिक कहा गया है इनको जैन ग्रंथ में। और बिंबिसार गद्दी पे कब बैठा? गद्दी पर बैठा। तो बिंबिसार गद्दी पे कब बैठा? 544 ईसा पूर्व। बिंबिसार गद्दी पे कब बैठा? 544 ईसा पूर्व। और बिंबिसार की ए हल्ला, बिंबिसार की शासन काल तो 544 से 490 ईसा पूर्व। जो 52 साल होता है कि 53 साल, देखो कितना सा होता है? तिरपन, 53 साल जोड़ो तो कितना होता है? एक बार मिला लो कार्ड कर जी, बिंबिसार का 92 है। अच्छा, 5 से ध्यान दो। तो बिंबिसार का जो शासन काल है, हल्ला बंदेगा, बिंबिसार का जो शासन काल है वो 544 से 492 ईसा पूर्व तक है। देखो कर इनके शासन काल में मगध में कितने गांव था? मगध में कितने गांव था? 80,000 गांव था। इनके शासन काल में मगध में कुल गांवों की संख्या कितना था? 80,000 था। ये बिंबिसार का परिचय हो गया साहब। बिंबिसार का पिता का नाम हटे, उपनाम श्रेनिक, गद्दी बैठा 544 ईसा पूर्व, शासन काल 544 से 492, गांव हो गया 80,000। चलो अब देखो इनकी पत्नी की बात है साहब। नहीं, पहले तो हम राजगिरी की बात करते हैं। राजगिरी देखो, मगध का, देखो मगध का वास्तविक संस्थापक आपसे पूछे ना कि मगध का वास्तविक संस्थापक कौन है, मगध का वास्तविक संस्थापक कौन है, तो बिंबिसार बोलना है। क्या बोलना है? बिंबिसार। क्योंकि मगध को अगर सही रूप दिया, मगध को अगर सही रूप दिया तो कौन दिया? बिंबिसार। तो मगध का वास्तविक संस्थापक आपका कौन हो गया? बिंबिसार। और बात करते हैं राजगिरी। राजगिरी, तो राजगिर का स्थापना जो है ना बिंबिसारे किया है। स्थापना बोलिएगा सर जरासंध नहीं किया है, वो कुछ नहीं किया था साहब, वो खाली जंगल था उसके जमाने में। लेकिन राजगिर में किला वगैरह बनाने का काम किया, राजगिर को एक रूप देने का काम किया, तो कौन किया? बिंबिसार ने किया। राजगिर का स्थापना किसने किया? हाँ, बिंबिसार। लेकिन राजगिर का वास्तुकार कौन था? हाँ, राजगिर का वास्तुकार कौन था? हाँ, ये महागोविंद। राजगिर का वास्तुकार था साहब महागोविंद। और एक चीज और देखिएगा, बिंबिसार ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई? राजगिर बनाया। अपने राजधानी कहाँ बनाया? राजगिर बनाया। तो ये हो गया राजगिर साहब। तो राजगिर का स्थापना किसने किया है? बिंबिसार ने किया है। लेकिन राजगिर का जो वास्तुकार जो था वो महागोविंद था, और राजगिर को अपना राजधानी बिंबिसार ने बनाया। ठीक है, ऐसे पहले भी राजगिर था उन लोग का। देखिए अब आगे, बिंबिसार को दुनिया का 71वां राजा बनना था। जैसे जरासंध के नाम पे कैसे लोग डरता था, वही माहौल बिंबिसार भी बनाना चाहता था। तो बिंबिसार ने क्या किया साहब? अपनी सेना में घोड़ा रखना शुरू कर, हाथ, हाँ,
अपनी सेना में हाथी रखना शुरू कर दिया, हाथी रखना शुरू कर दिया। और अपनी सेना में हाथी रखने वाला पहला राजा बिंबिसार है, समझे। अपनी सेना में हाथी रखने वाला पहला राजा कौन है? बिंबिसार। बिंबिसार अस्थाई सेना रखना शुरू कर दिया, अस्थाई सेना। बिंबिसार क्या किया? अस्थाई सेना, यानी सेना को हम पैसा देंगे, पेमेंट देंगे और परमानेंट हमारे यहां रहेगा। जिससे क्या हुआ कि मगध आगे की ओर बढ़ा। बिंबिसार ने सेना में हाथी रखना शुरू कर दिया, बिंबिसार ने अस्थाई सेना रखना शुरू कर दिया। और इसके बाद बिंबिसार ने राज विस्तार के लिए विवाह का नीति अपनाया। बिंबिसार ने राज विस्तार के लिए विवाह का नीति अपनाया साहब, विवाह का नीति अपनाया। बिंबिसार ने राज विस्तार के लिए विवाह का नीति अपनाया। जैसे साहब इनकी एक पत्नी थी महाकोसला देवी, महाकोसला देवी। एक और पत्नी थी, दूसरी पत्नी थी साहब चेलेना, नहीं बताए थे। और तीसरी पत्नी थी क्षेमा, क्षेमा। अब देखो तीनों के तीनों पत्नी राजा की बेटी थी। तो महाकोसला देवी जो थी ना, वो कौशल राज की पुत्री थी साहब, कौशल राज। और चेलेना जो थी वो लिच्छवी की बेटी थी साहब, लिच्छवी की बेटी थी। और क्षेमा पंजाब की राजा की बेटी थी, पंजाब की राजा की बेटी थी। तो अगर बिंबिसार किसी से लड़ता है, तो अगर बिंबिसार किसी से लड़ता है तो उस इंसान को 4 गो से लड़ना पड़ेगा। बिंबिसार से, कौशल राज से, लिच्छवी से और पंजाब से। और बताओ किसी एक राज पर चर्चा राजा आक्रमण करेगा तो राजा बचेगा? नहीं बचेगा, नहीं बचेगा साहब। अब देखिए बिंबिसार आंग पे आक्रमण किया, आंग पे आक्रमण किया। तो आंग के राजा को लगा ना कि हम बिंबिसार को संभाल लेंगे, आंग के राजा को लगा कि हम बिंबिसार को संभाल लेंगे। तो देखिए बिंबिसार आंग पे आक्रमण किया, तो शुरुआत में बढ़िया जवाब दिया आंग। लेकिन जब बिंबिसार को लगा कि हम हार जाएंगे तो कौशल राज को फोन बुला लिया कि आ जाइए, हमको परेशान कर रहा है। ये आ गया, फिर इसको भी बुला लिया, इसको भी बुला लिया। बेचारा आंग किसको से लड़े बताइए। तो राज विस्तार के लिए विवाह का नीति नहीं अपनाया है। 3 गो शादी किया था, खाली लड़े लगे, गोहरान बोला बेला यही ना हुआ, अपने लड़े और ससुराल से आदमी बुला ले। हाँ, अब साहब इसका राज विस्तार बढ़ते चला गया, बढ़ते चला गया। अब देखिएगा, अब देखिएगा अब क्या हुआ जे। एक है साहब चंडो प्रहोत, अवंती का राजा का नाम सुने होंगे, है ना। एक अवंती था साहब, एक अवंती था, ध्यान दो, ध्यान दो, एक अवंती था। तो अवंती का राजा कौन था? चंडो प्रहोत। तो बिंबिसार जो था, बिंबिसार जो था वो चंडो प्रहोत पर आक्रमण कर दिया। तो बिंबिसार जब चंडो प्रहोत पर आक्रमण किया तो चंडो प्रहोत बिंबिसार से मजबूती से लड़ा, दम मजबूती से लड़ा, हार नहीं माना। बिंबिसार को तो एक धक्का लगभग पीछे कर दिया था। बिंबिसार बुला लिया तीनों जगह से सेना, चंडो प्रहोत से लड़ना शुरू कर दिया। चंडो प्रहोत मजबूती से लड़ते रहा। तो 4 गो एक तरफ और चंडो प्रहोत अकेले, लड़ाई हो रही है, कौन जीतेगा पता नहीं चल रहा। बिंबिसार को लगा गड़बड़ है। चंडो प्रहोत को बोला ना कि रुको, अब युद्ध नहीं होगा, युद्ध खत्म कर दिया, बोला हाथ मिला लो उससे दोस्ती कर लिया साहब। तो बिंबिसार अवंती का राजा चंडो प्रहोत से युद्ध लड़ते लड़ते दोस्ती कर लिया। क्या कर लिया? हाँ, युद्ध लड़ते लड़ते दोस्ती कर लिया। ठीक है साहब। देखो बिंबिसार की 3 पत्नी थी, लेकिन बिंबिसार सही आदमी नहीं था साहब। लेकिन छोड़ो उसको, रह दो, सही नहीं तो उसको हटा दो, बताना क्या जरूरी है। अब ध्यान दो, अरे उसका व्यक्तिगत मैटर था, समझना। बस उसको काटने से जीवा का कहानी थोड़ा कट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, जीवा का कहानी कट जाएगा। लेकिन बस इतना जान लो, देखो ये बिंबिसार है, फोन करना तुमको बता देंगे हम। देखो ये बिंबिसार है साहब,
ये बिंबिसार है। अब पूछा जाए बिंबिसार का दरबारी वैद्य कौन था? दरबारी वैद्य कौन था? जी, बिंबिसार का दरबारी वैद्य कौन था? जीवक था। बिंबिसार का दरबारी वैद्य कौन था? जीवक था। ये जीवक तक्षशिला विश्वविद्यालय का स्टूडेंट था साहब। कहाँ का स्टूडेंट था? तक्षशिला का। ये जो जीवक जो था वो तक्षशिला का स्टूडेंट था। चलते हैं अब धर्म वाले मुद्दे पे आते हैं। धर्म वाले मुद्दे पे आते हैं। देखो ये है बिंबिसार। बिंबिसार, तो बिंबिसार जैन धर्म को भी समर्थन किया था और बौद्ध धर्म को भी समर्थन किया था। बिंबिसार जैन धर्म को भी समर्थन किया था और बौद्ध धर्म की भी समर्थन किया था। ये महावीर का भी समकालीन था और गौतम बुद्ध का भी समकालीन था। गौतम बुद्ध का भी समकालीन था। लेकिन सवाल यहाँ पे यह है कि महावीर बिंबिसार ने ये दोनों धर्म का समर्थन क्यों किया था? बिंबिसार की पहली पत्नी महाकोसला देवी कौशल राज की पुत्री थी। जिस घर में बिंबिसार का शादी हुआ था उसी घर में गौतम बुद्ध का नानी घर था, उसी घर में। इससे यह समझ में आता है कि बिंबिसार गौतम बुद्ध परिवार लगता था। इसलिए बिंबिसार ने गौतम बुद्ध को मदद किया। मत नहीं किया साहब, बिंबिसार ने राजगीर में बेनुबन बनवा दिया, है ना। ये बेनुबन है साहब, बेनुबन। बेनुबन कहाँ है? राजगीर में। कौन बनवाया है? बिंबिसार ने बनवाया है। लेकिन किसको लगे? गौतम बुद्ध के लिए, वर्षा काल में रहने के लिए। तो गौतम बुद्ध को वर्षा काल में रहने के लिए राजगीर में बेनुबन कौन बनवाया? बिंबिसार ने बनवाया। किसने बनवाया? बिंबिसार ने बनवाया। देखो महावीर की बात करते हैं। बिंबिसार का दूसरी पत्नी लिच्छवी के राजा चेटक की पुत्री थी। तो जिस वैशाली में, जिस लिच्छवी में बिंबिसार का ससुराल था, उसी लिच्छवी में महावीर जी का नानी घर था। उसी वैशाली महावीर जी का क्या था? नानी घर था। तो जहां जहां बिंबिसार का ससुराल है वहां वहां गौतम बुद्ध महावीर जी का नानी घर है। तो भी तो रिश्तेदार हो गए ना। तो बढ़ावा तो देवे ना करेंगे। अब हमारे परिवार का आदमी आएगा तो उसको बढ़ावा नहीं देंगे? जरूर बढ़ावा देंगे, लेकिन परिवार बढ़िया वाला होना चाहिए। कहा जी, है ना। अब ध्यान दो, झूठ बोले ये बोले ना। अब ध्यान दो, अब ध्यान दो, हल्ला बंद करेगा। तो देखो साहब, ये बिंबिसार हो गया ना। तो देखो बिंबिसार कौन कौन धर्म का समर्थन किया? जैन धर्म और बौद्ध धर्म। महावीर जी और गौतम बुद्ध ये दोनों इनके रिश्ते में परिवार लगते थे। रिश्ते में क्या लगते थे? परिवार लगते थे। पूछा जाए कि महावीर जी गौतम बुद्ध किसके समकालीन था? ये किसका था? बिंबिसार। राजगीर में बेनुबन कौन, बेनुबन कहाँ है? कौन बनवाया है? किसके लिए बनवाया? गौतम बुद्ध के लिए। ये इनका धर्म हो गया साहब। इनका क्या हो गया? धर्म हो गया। तो हम बिंबिसार का युद्ध भी पढ़ लिए, बिंबिसार का धर्म भी पढ़ लिए। बिंबिसार जब आंग को जीता था तो अपने बेटा अजातशत्रु को आंग का राजपाल बनाया था कि आंग में तुम रहो। लेकिन हुआ का, देखो हुआ का, ये गौतम बुद्ध है, गौतम बुद्ध है साहब। और गौतम बुद्ध का एक चचेरा भाई है, चचेरा भाई। चचेरा भाई का नाम है देवदत्त। क्या नाम है? देवदत्त। चचेरा भाई का क्या नाम है? देवदत्त। और देवदत्त जो है, देवदत्त का मित्र है अजातशत्रु। देवदत्त का मित्र कौन है? और अजातशत्रु का पिता है बिंबिसार। अजातशत्रु का पिता कौन है? बिंबिसार। तो बताया जाता है कि गौतम बुद्ध के चचेरा भाई देवदत्त ने, गौतम बुद्ध के चचेरा भाई देवदत्त ने अजातशत्रु को अपने पिता के खिलाफ भड़काया। और देवदत्त के ही बहकावे में आकर अजातशत्रु ने
अपने पिता को बंदी बना लिया और बंदी बना के उनको कैद रखा और कुछ वर्षों के बाद अपने पिता को मार दिया। इसीलिए अजातशत्रु को भारतीय इतिहास में प्रतिहिंसा कहा जाता है।